आदरणीय वैद्य जयंत देवपुजारी जी, प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन श्री रविंद्र नायक जी, आज के इस कार्य क्षमता व्याख्यान माला के छठी प्रस्तुति में उपस्थित हमारे सभी सचिवालय के साथियों, देवियों, सज्जनों, सबसे पहले तो मैं वैद्य जी का बहुत बहुत अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। आपने देखा होगा कितना विद्वतापूर्ण लेकिन कितनी सहजता के साथ उन्होंने आयुर्वेद के जो विषय हमने चुना, ये आयुर्वेद का साथ, स्वास्थ्य हमारे हाथ, इस विषय पर कितनी विस्तार से, कितनी सरलता के साथ, कितनी सहजता के साथ आप सबके साथ चर्चा की। सर, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपके बुलाने के पीछे ये जो हमारी कार्य क्षमता वृद्धि व्याख्यान माला का शुभारंभ हुआ, इसमें मुझे एक पत्र आया अपने किसी साथी से। हमारे सचिवालय कर्मी ने मुझे पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि आपने हर एक विषय पे, अलग अलग विषय पे, जो कि हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के जीवन के लिए और हमारी क्षमता वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है, अन्य तमाम सारे विषयों पे आपने वार्ता कराई, लेकिन अभी तक आयुर्वेद को आपने नहीं छुआ है। मुझे लगा कि बिल्कुल अच्छी बात हमारे साथी ने कहा है, और मैंने तुरंत वैद्य राजेश कोटेचा जी, जो कि हमारे पूरे देश के यूनियन, जो हमारा आयुष मंत्रालय है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय, उनके सचिव साहब से मैंने वार्ता की कि साहब, हमारे लोग सुनना चाहते हैं आयुर्वेद के बारे में, वो जानना चाहते हैं कैसे आयुर्वेद उनके जीवन में फर्क ला सकता है। इस पे मुझे ऐसे किसी को चुनकर बताइए जो कि हमारे मुख्य सचिव से लेकर के हमारा रिव्यू ऑफिसर, जो सबसे अंतिम पावदान से लेकर सबसे उच्च स्तर पे जो सचिवालय होता है, सब कुछ सुनेगा उन्हें, और वही नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी सुनेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे, इतने सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग अपने अपने कमरों में डिजिटल माध्यम से, क्योंकि ये सारी चीज जो सर आप बोल रहे थे, ये सारी चीज फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सब जगह इस समय लाइव इसका प्रसारण हो रहा है। और यही नहीं बल्कि इस पूरी चीज को रिकॉर्ड करके हम इसे, हमारा जो विभाग है, सचिवालय प्रसारण विभाग, उनके भी वेबसाइट पे डाल देंगे। इसको मैं अलग से भी सबके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि बाद में भी आप इसको सुन सकते हैं, परिवार के लोग भी, उनके बच्चे भी, सब कुछ सुन रहा है। तो ये मेरा नहीं बल्कि हमारे वैद्य जी, जो राजेश कोटेचा जी, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, क्योंकि हम साथ साथ केंद्रीय सरकार में सचिव रहे हुए हैं, और हम एक ही कॉलोनी में रहा करते थे। लगभग हर दिन एक दूसरे से दुआ सलाम सुबह सुबह जब हम सवेरे वॉक करने जाते थे हुआ करता था। तो उन्होंने आपका नाम बताया, और जब आपसे मेरी सीधी वार्ता हुई तो बड़ी सहजता के साथ उन्होंने तुरंत इस बात को स्वीकार किया। सर, हम इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं हमारे वैद्य कोटेचा जी को भी, उनके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने आप सबके लिए इतना एक बनाया खजाना, जो हमारी मनीषी, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो एक इतना अकूत भंडार है, उससे कुछ मोती हम सबके सामने डालने के लिए, परखने के लिए दिया। अभी आपने 2 दिन पहले जब एक ऐसा गौरवशाली पल था, जब हमारा देश पूरी दुनिया में, सारी दुनिया देख रही थी, और चंदा मामा दूर के जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे, उस चंदा मामा पे, और वही नहीं, चंदा मामा के उस भाग पे जहां पे आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा, यानी दक्षिणी ध्रुव पे हमारा जो है रोवर और लैंडर वहां पे पहुंचे, और उसके बाद वो प्रज्ञान घूमना चालू कर दिए। ये बहुत बड़ा पल था, और आपको मालूम है, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, यह नए भारत का उदय है।
ये भारत की ताकत, भारत की शक्ति है। जब किसी लोगों ने, एक पत्रकार ने पूछा, जो इसरो के निदेशक हैं डॉक्टर सोमनाथ, नाम भी देखिए सोमनाथ, यानी चंद्रमा के नाथ सोमनाथ, वो आजकल इसरो के डायरेक्टर, जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे वेदों का जो ज्ञान है, जो वेद परंपरा में हमारा जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जो लाभ है, इसकी वजह से हम आज चंद्रमा पे हम इतनी आसानी के साथ उनको प्राप्त कर सकते हैं। और उसी वेद परंपरा, वैदिक परंपरा का ही ये ज्ञान का अंग है, ये हमारा आयुर्वेद है। आपने देखा कि कितनी सहजता के साथ वैद्य जी ने बताया आपको कि कैसे हम अपने आत्मा को, अपने इंद्रिय को और अपने मन को प्रसन्न करने के लिए काम कर सकते हैं। यानी हमारे जो ऋषि, हमारे जो संत थे, जो कि इस आयुर्वेद के ऊपर काम करते हजारों साल पहले, उन्होंने मन को, इंद्रियों को और आत्मा को प्रसन्न करने के लिए उस कार्य को किया। आज जो हम जीवन शैली की बात करते हैं, लाइफ स्टाइल, उन्होंने स्वस्थ व्यवहार, स्वस्थ वृत्त, यानी हेल्दी बिहेवियर के बारे में बात की। उन्होंने कैसे हम अपने जीवन को सबसे अपने सक्षम बना सकते हैं, उसके लिए देखा आपने बात की, कार्य जो ऐसा करिए कि अपने कार्य को आनंद के हिसाब से करें, कार्य में आनंद लीजिए। हमारा तो भगवान का स्वरूप ही सच्चिदानंद स्वरूपम। तो हम जब कार्य करते हैं, और कार्य आपने खुद चुना है, सचिवालय में आपने एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आप यहाँ पे आए हैं, आप पूरे प्रदेश के कार्य को देख रहे हैं, पूरे प्रदेश के कई नीतियां बनाते हैं, कुछ जो हमारे कार्य हो रहे हैं प्रदेश में, उन कार्यों का आप उसकी समीक्षा करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं, यहाँ से बैठे हुए परीक्षण करते हैं। तो ऐसे में हमारी क्षमता, जो हमें जो काम मिला हुआ, उस काम को किस आनंद भाव से आप कर सकते हैं, ये भी हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। इस आयुर्वेद में हमारी क्षमता की वृद्धि करने के लिए कैसी हमारी दिनचर्या हो, हमारा भोजन कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, विचार कैसा हो, हमारा कैसे एक चीज कैसे हो। देखिए, एक ही चीज के बारे में कितना बहुत ही इतनी सुंदर तरीके से उसका पूरा विश्लेषण हमें वैद्य जी ने आप सबके सामने किया। मैं समझता हूं कि आप बहुत सारी बातें आपने अंगीकार किया होगा। ये भी संभव है उसमें बहुत सारी बातें आपको अभी ध्यान में ना आई। इसके लिए जब हम इसका जो पूरा का पूरा हम इसका YouTube जब आपसे शेयर करेंगे, उसे आप बाद में भी सुन सकते हैं, बाद में भी विचार कर सकते हैं, खुद भी थोड़ा अनुसंधान कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा खजाना हमारे पास उपलब्ध है, जिसको आप जाकर के उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन ये सोचिए कि आज से हजारों साल पहले ये जो ज्ञान था कि कैसी हमारी दिनचर्या हो, कैसी हमारी रात्रिचर्या हो, कैसी हमारी ऋतुचर्या हो, ऋतु का जिस प्रकार से विश्लेषण आपने किया, जो बताया कि इतने सालों पहले, हजारों साल पहले, जब हमारे ये जो हमारे तमाम सारे ऋषियों ने जब इस बात की खोज की, इस बात को उसको लिखा, आज भी वो परिवर्तन नहीं हुआ। वो एक ऐसा एक नैसर्गिक, जैसे भगवान ने ही, परमात्मा ने उसको बना रखा हो और उसके हिसाब से वो सारा का सारा चीज चलता है। कैसे आपने अलग अलग समय में हमें क्या आवश्यक है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर हम इस बात को अंगीकार करेंगे तो हमारी क्षमता निश्चित तौर पर बढ़ेगी। इसका पूरा का पूरा विवरण आपको पूरा इसके बारे में जानकारी आज हमारे आदरणीय वैद्य श्री देव पुजारी साहब ने आपसे चर्चा की। आपने इस ज्ञान की ताकत, क्योंकि हमारी जो वैद्य परंपरा थी, धीरे धीरे स्नेही हमारी बिल्कुल कम होती जा रही है। मुझे तो स्मरण है, मैं गांव का रहने वाला हूं, बचपन के शुरुआत के 12 साल में गांव में ही रहा, और हमारे गांव में एक वैद्यशाला हुआ करती थी, हमारे एक वैद्य होते थे। अभी भी मैं जब आपसे बोल रहा हूं, मुझे वैद्य का चेहरा स्मरण आ रहा है, वैद्य की पूरी
उनकी जो आभा थी शरीर उस पर आया। कोई भी बीमारी होती थी जब हम कभी जाते थे उनके पास तो कुछ नहीं, जो आपने कहा मैत्री भाव से, आपने कहा मैत्री भाव से, मित्र भाव से वो काम करते। तो उस भाव से कैसे वो वैद्य ऐसा नहीं कुछ रिएक्शन करते थे, बल्कि जाते थे अंदर जाकर कुछ कटकट किया और उसके बाद वो कुछ 2-4 क्रिया बना के दी और मुझे ख्याल है सब चीज ठीक हो जाती। या तो हमारे मन में श्रद्धा होती थी या वैद्य से देख करके उनके उस मित्रता भाव से ही हमारा मन परिवर्तन होता था, लेकिन चीजें सारी ठीक हो जाती। लेकिन ये चीज, ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 50 साल मतलब बचपन में 8-10 साल 12 साल की उम्र में बाहर निकल गया, लेकिन 12 साल उसमें की बात कर रहा हूँ। वो धीरे धीरे वैद्यशाला भी खत्म हो गई, वैद्य खत्म हो गई। लेकिन एक बार दोबारा पिछले 10 सालों में आयुष का जिस प्रकार से विकास हुआ है, जिस प्रकार से इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, जो हमारे भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, भारतीय जो विधा है, उसका जिस प्रकार से विकास हुआ है, आपने उसकी ताकत देखी जब एक वैश्विक महामारी कोविड पूरी दुनिया को छा गई थी। कैसे कुछ ऐसी चीजें थी जो विचार से, व्यवहार से, भोजन से और उन चीजों के सेवन से हमारे देश को इतना ज्यादा उसको एक प्रकार से कवच उसको प्रोवाइड कर रही थी। ये हमारे ज्ञान का भाग है और उसी का आज आपसे चर्चा हमारे आदरणीय वैद्य जी ने किया। निश्चित तौर पे ये आप सबके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, आपके परिवार के लिए भी। अगर आप परिवार अभी इसमें न सीधा जुड़ा हो तो जिस हमारा YouTube आपके ग्रुप पे पढ़ेगा, आप उसको परिवार को भी सुना सकते हैं, उसके ऊपर आगे मनन कर सकते हैं। आपको बहुत सारे आज के डेट में जिस प्रकार से योग का, आयुर्वेद का या और हमारे सिस्टम्स का जितना ज्यादा अभी इधर प्रचार प्रसार हुआ है, पहले ऐसा कभी नहीं था। आप और भी उसमें चर्चा कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम क्या करें, क्या भोजन शैली हमारी हो, क्या हमारे जो जीवन शैली हमारी हो, हमारी किस प्रकार से पूरी दिनचर्या हो, कैसे हमारे रात्रि के बारे में किसी साथी ने पूछा कि कैसे ब्लड प्रेशर और सोने से संबंध है, जिसके बारे में अच्छा उत्तर दिया वैद्य जी ने, तो उसको कैसे हम लोग उसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, अपने बच्चे के लिए कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीज को समझ करके हम अपने जीवन में लाभ अगर करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और यही उद्देश्य हमारे जो हमारी कार्य क्षमता व्याख्यान माला जो प्रारंभ की गई थी कि हम सारे लोग आज जब हमारे पूरा देश परिवर्तन हो रहा है, देश में जिस प्रकार का विकास हो रहा है, देखा आपने चांद के ऊपर हम पहुंच गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से उसको बताया। आज पूरे देश में जिस प्रकार का परिवर्तन है, उसी के अनुरूप, उसी के कदम से कदम मिलाकर के उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश एक तरीके से बदल रहा है। एक कितनी पॉजिटिव फीलिंग पूरे प्रदेश के नागरिकों में आ रही है। उत्तर प्रदेश के नागरिक है तो हम ऐसे प्रदेश के नागरिक हैं जो जब देश हमारा विकसित होगा तो प्रदेश हमारा विकसित होगा। हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। और वो काम कौन कर रहा है? नेतृत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उसके पूरा का पूरा सारा जिस प्रकार के वो हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं, बट उसको काम करने वाले हम आप उसको धरातल पर ले जाने वाले हैं। इसलिए हमें अपनी क्षमता अच्छी से अच्छी रखनी चाहिए। हमारे मन के अंदर जो सद्विचार है, जो पॉजिटिव फीलिंग्स है, वो हमारी अधिक से अधिक रहनी चाहिए। और जो तमाम चीजें आपको बताई गई, चाहे शिव खेड़ा जी ने आपसे बात की, मोटिवेशन के बारे में बात की, शिवानी दीदी ने आप सबको संकल्प से सिद्धि के बारे में बात की, आपको डॉक्टर भंसाली ने बात की कैसे हम अपने जो है डायबिटीज जो एक बहुत बड़ा मधुमेह एक बहुत बड़ा समस्या है, उससे कैसे उससे निजात पा सकते हैं। डॉक्टर आदित्य कपूर ने आपसे बात की आपके हार्ट डिजीज के बारे में, रक्तचाप के बारे में, ब्लड प्रेशर और हमारे हार्ट के डिजीज उसके बारे में कैसे हम लोग कुछ कर सकते हैं। और अभी हाल में डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जी ने आपसे बात की, जो कैंसर का एक बहुत बड़ा भयानक भयावह रूप जो जगह जगह देखने को मिलता है, उससे कैसे आसानी से आप निपट सकते हैं। और आज ये छठी प्रस्तुति में कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से एक अच्छी जीवन शैली, एक अच्छा आचार विचार व्यवहार और स्वस्थ वृत्त
एक हेल्दी बिहेवियर कैसे हम लोग ला सकते हैं उसके बारे में बात की। निश्चित तौर पे ये हम सबके बहुत ही मदद करेगा। मैं आप सारे लोगों को अपनी तरफ से तो शुभकामनाएं देता हूं और मैं समझता हूं कि जो आपने कहा कि जो काम करिए आनंद भाव से करिए। आप जब आनंद भाव से करेंगे तो स्वस्थ स्वतः ही स्वस्थ रहेंगे। आनंद भाव से करिए। दूसरों का आपने बड़ी सारी बात में एक कहा, ये फला फला चीज करिए तो और आपकी चीजें बने, जैसे कि कैसे लोगों का भला हो सकता है, हम कैसे अपने अंदर दुर्व्यवहार नहीं ला सकते, किसी का निगेटिव भाव नहीं ला, बहुत सारी बातें जो लास्ट में कहा, उन चीजों को जब आप देखेंगे तो स्वतः आपका होगा कि आपको परमपिता परमेश्वर ने जो एक शक्ति प्रदान की है, अलग अलग रूप में, किसी को चीफ सेक्रेटरी के रूप में, किसी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी, किसी को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, किसी को जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, सेक्शन अफसर, रिव्यू, हर लेवल पे आप ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिससे कि आपका जीवन सार्थक हो। और आप जो आज पूरे देश को बदलने में माननीय प्रधानमंत्री जी लगे, पूरे प्रदेश को बदलने वाले माननीय मंत्री लगे, उसमें आप कह सकते हैं कि हमने ये योगदान दिया अपने देश को बदलने के लिए, प्रदेश को बदलने के लिए, अपनी जगह को बदलने के लिए। मैं एक बार आप सबको बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय वैद्य जी को अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।